हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मेरे सेकंड नंबर वाले जेठ और जिठानी जो हैं वो गए थे लोग गया जी। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जैसे कि अपने जो माता पिता जिनके नहीं हैं, गुजर गए हैं, तो उनके आत्मा की शांति के लिए उनको बिठाने के लिए जैसे कि उनके आत्मा हमारे में मान्यता है कि भटकती रहती है, तो उनको बिठाने के लिए गया जी जाया जाता है। ये बेटा और बहू ही करते हैं ये जो काम है। अब हम भी कल को नहीं रहेंगे तो हमारे भी बेटा ही बहू ये काम करेंगे, तो ऐसा मान्यता चलता आ रहा है। तो उसी को बिठाने के लिए वो लोग गए थे गया जी। अनंत के दिन ये लोग गए थे क्योंकि कहते हैं ना कि ये पितरपक्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन या पितरपक्ष के एक दो दिन शुरू होने के बाद भी लोग जाते हैं। और उसमें तिथि पर होता है कि जैसे किस दिन किसका जो भोज का कार्यक्रम होता है वो किस दिन होगा। तो हमारा जो है वो 25 तारीख को पड़ा था, 25 सितंबर को ये लोग गए थे अनंत के दिन, और 25 तारीख को जो है हमारे यहाँ भोज का कार्यक्रम पड़ा था, जो कि एकदम अब इस दिन के बाद जो कहा जाता है कि मेरे सास ससुर हैं या फिर मेरे पूर्वज जो हैं उनके एकदम आत्मा की शांति हो जाएगी। ये ऐसा हिंदू हिंदू धर्म में मान्यता है। तो आज जो है उनके लिए लास्ट कार्यक्रम है, जो ये गए थे गया जी, और उसके पूजा के उपलक्ष्य में ये लास्ट है। अब इसके बाद नहीं होगा कोई भी। तो ये है आज भोज। वहाँ से आने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे भोज और पूजा जो है किया जाता है। अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर है, आप जितने में चाहें उतने में ही कर सकते हैं। कहते हैं जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो बस वही हाल है। आपके पास जितना जो जितने में होता है उतने में ही करता है इसको। तो वही है, आज हमारे यहाँ भोज है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, बहुत मतलब हज़ारों लोग में लोग खाना खाएंगे। तो वही है, आज ये जो है पूजा चल रहा है हमारे नीचे, ये हॉल का है। पूजा के लिए पूरा जो है यहाँ पे बना हुआ है। पंडित जी लोग आ गए हैं, गुरु जी, और ये जो जेठ जेठानी मेरे जो लोग गए थे गया जी, वो लोग मेन पूजा पे बैठेंगे क्योंकि यही लोग गए थे, तो इन्हीं लोगों के हाथों जो है उद्यापन होगा। और इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कि पूजा होता है, बाल बाल छिलवाया जाता है, ऐसे भी बाल वाल छिलवा लिया जाता है जब ये पितरपक्ष का पिंडदान लोग करते हैं। तो मेरे जेठ जी किए थे, तो इसीलिए वो बाल अपना जो है मुंडन करवा लिए हैं। और मेरी जिठानी, हम लोग सब लोग बैठ के पीछे जो है कथा सुन रहे थे, और मेन पूजा पे वही जेठ जेठानी जी बैठे हैं जो गए थे गया जी। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा था, और ये पंडित जी जो हैं हम लोग को सब लोग को रक्षा बांध रहे थे। तो जिठानी लोग थी दोनों लोग, और मुझे फिर बच्चों को भी बारी बारी से सबको बांधे। सबका तो मैं नहीं ली क्लिप, हाँ, लेकिन सभी लोगों को, घर में जितने सदस्य हैं सबको रक्षा बांधा गया। और मेरे दोनों ननद लोग भी आएंगी, उनकी बेटियां भी आएंगी। मतलब क्या है कि अब मेरे सास ससुर से जितने भी लोग हैं सब लोग इसमें आएंगे। मतलब कि ये एक तरह से प्रसाद हुआ उनका, क्योंकि उनका एक तरह से आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद उनके लिए हम लोग के पास कुछ करने के लिए होगा नहीं, जैसे कि बेटा बहू के लिए कि अब कोई कार्य बाकी रह गया है। आज कहते हैं कि आज के दिन अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कि मतलब उनके नाम पे अब या तो आप दान ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई पूजा पाठ या उनके आत्मा के शांति के लिए कोई कार्यक्रम करने की ज़रूरत अब नहीं है। ऐसा मुझे जहाँ तक जानकारी है। अगर आप लोग को होगा कुछ ज़्यादा जानकारी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। मतलब मैं जानती हूँ, मुझे सारी जानकारी नहीं है, जितना मैं सुनी हूँ अपने बड़ों से उतना ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि पूरी जानकारी है मुझे। और ये जेठानी के लड़के हैं जो गई थी गया जी, उन्हीं के लड़के हैं, तो उनको भी रक्षा बांधे। मेरे हस्बैंड, मेरे जेठानी सब लोग बैठे हैं, वो भी बीच में आए थे। जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी आ गए थे पूजा सुनने के लिए। थोड़ा थोड़ा देर सब लोग आए थे, लेकिन हम लोग बैठे थे काफ़ी देर तक पूजा में। और ये पंडित जी जो हैं, ये देखिए ये शनि देव का है, जो काला कपड़े का बना है पूजा के लिए। तो सबको पता चल गया होगा अब तक तो कि ये शनिदेव का है। और ये पूजा के लिए जो सामग्री रखा हुआ था, ये कितना सुंदर लगता है देखने में। और एक जगह शंकर भगवान का था, एक जगह माता पार्वती का था, और ये दो जगह था। मतलब मैं जब इन लोग का पूजा हो रहा था तो मैं सुनी नहीं थी। और यहाँ पे, हाँ देखिए, यहाँ पे बोले थे कि 64 बार जो है वो अक्षत गिराना था। इतना तो मैं सुनी थी कि 64 बार कुछ करना था यहाँ पे दोनों लोग को, हस्बैंड वाइफ को, जो मेरे जेठ जी हैं और जेठानी। तो 64 बार कुछ करवाए थे पंडित जी। और ये सबका, ये जो है चौकी छोटा छोटा लगा है जो पूजा हो रहा है, ये सबका
ये कोई ना कोई देवी देवता का था, क्योंकि यहाँ पे सबका पूजा हो रहा था सबके नाम से। तो बाकी जगह तो मैं नहीं थी, ये 3 जगह का मैं सुनी थी तो आप लोग के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन ये भी 2 जो बचे हैं वो भी कोई देवी देवता ही हैं, उनके नाम का स्थान बना है और यहाँ पे उन सभी लोगों का पूजा हुआ है। तो ऐसे ही चल रहा था और ये देखने में इतने सुंदर से इसको सजाए थे गुरु जी लोग कि क्या ही बताएं, बहुत सुंदर लग रहा था सारा कुछ। और ये जो जगह जगह जो चौकी लगा है, मंडप बना है और ये मतलब पूजा स्थान बना है, तो ये 1 दिन पहले गुरु जी आए थे, सारा जगह देखे थे और फिर ये जो बना उना करके 1 दिन पहले चले गए थे और दूसरे दिन सुबह से ही पूजा जो है स्टार्ट हो गया था। मेरे जेठ जी और जेठानी तो सुबह से ही ये लोग तो पूजा में बैठे थे। हम लोग थोड़ी देर बाद आए थे और ये देखिए हम लोग बैठे हैं पूजा में और बीच बीच में लोग आते रह रहे थे, जाते रह रहे थे, कोई ना कोई बैठा रह रहा था। और ये मैं बोल रही हूँ मेरे बेटे को ग्रीन साड़ी में, पता नहीं आप लोग पहचान रहे कि नहीं, ग्रीन साड़ी में मैं हूँ और 2 जो रेड और जो सी ग्रीन है वो मेरी जिठानी लोग हैं और ये एक है क्रीम कलर में, ये भी मेरी जिठानी है और जेठ हैं ये। तो ये आज सामने से आप लोग देख लीजिए, इनको आप लोग नहीं देखे थे मेरे ब्लॉग में। और सारे बच्चे बारी बारी से जो हैं देखिए पीछे आकर के और रक्षा बंधवा रहे हैं हाथों में। तो ऐसे ही सारा पूजा पाठ जो है वो चलता जा रहा था विधि विधान से। और मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप लेने की कोशिश कर रही थी, जहाँ जहाँ मेरे जेठ जी पूजा कर रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्लिप लेती जाऊँ। मतलब एक एक चीज़ तो सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है वो छूट भी गया था। जैसे कि मैं भोज वगैरह का नहीं ले पाई, क्योंकि भोज का दूसरे जगह पे बना हुआ था खाने पीने का। और घर पे था कुछ, घर पे भी था, जैसे कि कोई लेडीज आ गई तो घर पे था उनके लिए बैठ कर के खाने के लिए। और ये हम लोग थोड़ा सा क्लिप ले लिए थे और ये मैं आ गई थी खीर बनाने के लिए। खीर ये मतलब कि खीर नहीं रहेगा, सूखा जैसा रहेगा, इसमें चीनी नहीं पड़ेगा, ये दूध में मतलब कि दूध भात टाइप का ये बनता है, एकदम सूखा हुआ। और इसमें शहद मिलाया जाता है, जैसे बनने के बाद पंडित जी हैं तो इसमें घी और शहद मिलवाए थे, क्योंकि ये हवन में पड़ता है। जो हवन होता है तो उसमें जो मेरे जेठ जी हैं वो आहुति के तौर पे हवन में ये खीर को डाल। और सारे मेहमान अब इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। तो बस मैं किचन में आ गई थी अपने, और मैं किचन में से ये थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर करूं, पता नहीं। और ये चप्पल जूते जो हैं, ये हमारे घर जो बर्तन धोती हैं तो वो हटा रही हैं कि मतलब पंडित जी बोले कि ये सारा चप्पल वगैरह जो है इसको हटा दीजिए। और ये यहाँ पे बनना शुरू हो गया था जो हवन होगा। तो ये नवरात्रि वगैरह में भी हवन होता है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही ईंटा लगा के फिर रेत वगैरह रखा जाता है ताकि नीचे का जो टाइल्स है वो ख़राब ना हो, और इसी पे हवन होता है। तो वैसे ही ये सारा तैयारी जो है वो शुरू होने लगा है। और मेरी ननद आ गई हैं बड़ी वाली, और उनका ये मेहमान, ये छोटा सा क्यूट, इसका नाम है मैक्स। और ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, एक बार और आया था हमारे घर पे। तो मेरी ननद के घर पे ये है, मतलब उनका डॉगी है। तो आई थी ननद तो इसको कहाँ छोड़ के आती, तो ये लेके आई थी, क्योंकि मैं बताई हूँ ना कि ये ननद आएंगी पूरे फैमिली के साथ, क्योंकि उनके भी बच्चों के नाना नानी हैं, उनके भी माता पिता का ये है कार्यक्रम, तो सबको आना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मानते हैं कि ये प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं इसको, जो ये आज के दिन का प्रसाद है या आज का भोज जो है वो प्रसाद के रूप में होता है, क्योंकि सबको पता है कि ये लास्ट का कार्यक्रम है इसीलिए। तो ये आया था डॉगी, और बहुत ही प्यारा है और इतना फॉलो करता है बात को कि मैं क्या बताऊँ। बोलने पे कि बैठो तो बैठेगा, चलो तो चलेगा, ऊपर बेड पे आ जाओ तो आ जाएगा। बहुत ही, और एकदम शांत, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बिना मतलब का भौंके और काटे। बहुत ही शांत था और बहुत अच्छा लग रहा था इसका जो बिहेवियर था। जैसे लग रहा था कि एकदम ट्रेंड है, लेकिन वो लोग बताती हैं कि ट्रेंड नहीं है ये, बस बात सुनते सुनते ये फॉलो करने लगा था सबका। क्योंकि बहुत छोटे पैसे लेके आए थे जो मेरे जीजा जी थे, मतलब नंदोई, तो वो बहुत छोटे पैसे इसको लेके आए थे। और ये देखिए हवन जो है होने लगा है, तो इसमें सब लोग हैं, मेरे फैमिली के लगभग सारे ही लोग हैं, जैसे कि हम चारों देवरानी जेठानी, चारों जेठ लोग, और ये मेरे ननद नंदोई हैं, ये छोटी वाली ननद हैं जो ब्लू साड़ी में है वो बड़ी ननद है, और जो सूट में है पता नहीं वो कलर कौन सा मैं बताऊं, हल्का सा प्याजी टाइप का कलर है, उसमें वो छोटी ननद है मेरी। तो मेरी 2 ही ननद हैं, ये लोग 4 भाई बहन, 4 भाई और 2 बहन हैं।
और ये देखिए ये बन रहा है पंचामृत, जिसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे दही, दूध, गौमूत्र और गाय का गोबर और तुलसी पत्ता, ऐसा कुछ करके ये मिलाया जाता है। तो ये मैं बोली थी मेरी जेठानी के जो बेटे हैं उनको कि आप इसका क्लिप ले लीजिएगा। तो ऐसे सब लोग को हल्का फुल्का आ गया है समझ में कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो उन लोग को मालूम था, तो वो लेकर के फिर मुझे भेजे थे, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं बताई हूँ ना कि मैं सोच रही थी कि एक एक मोमेंट का जो है क्लिप मैं लूँ, लेकिन फिर मैं लेते लेते सारा क्लिप, और जब मेहमान इकट्ठा हुए फिर पॉसिबल नहीं था कि मैं ले पाऊँ, कोई भी वीडियो बना पाऊँ। और बच्चे फिर अपने में ही थे, मेहमान आते हैं, बुआ आई हैं, बुआ के बच्चे आए हैं, तो फिर बच्चे कहाँ ही किसी का सुनते हैं, फिर वो भी इंजॉय में लग गए थे। उनके लिए तो ये पार्टी था एक कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे जो हैं अब दूर दूर रहते हैं, पढ़ते हैं अपना जहाँ का तहाँ, कुछ बच्चे लखनऊ हैं, कुछ कहीं, कुछ कहीं चले जाते हैं। जैसे ननद के बच्चे जो बेटियां हैं वो लखनऊ में पढ़ती हैं, छोटी वाली ननद के भी जो बेटे हैं, जैसे कि एक बिजनेस में अब आ गए हैं, दूसरे वाले जो हैं लखनऊ रहते हैं, जेठानी की बेटियां लखनऊ पढ़ती हैं। तो वो लोग कहाँ ही, बच्चे बहुत दिनों पे मिलते हैं, दिनों क्या महीनों महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, नहीं मिलते। तो जब सब लोग इकट्ठा थे तो उनको भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो पूजा बीतने के बाद उन लोग की अपनी ही मस्ती चालू थी, अपनी ही बात थी, इतने महीनों या सालों का कहिए बात इकट्ठा था। तो कहाँ किसी को टाइम था कि मैं बोलूँ कि सब लोग रिकॉर्डिंग करो। ये तो जो मैं बैठी थी तो सामने दिख रहे थे पूजा में, क्योंकि वो लोग भी बैठे थे, तो मैं थोड़ा सा इशारा कर रही थी कि रिकॉर्डिंग कर लो, मुझे भेज देना, कोई भी कर लीजिए लोग। तो ऐसे ऐसे मैं क्लिप इकट्ठा करके और आप लोगों के लिए एक ब्लॉग का रूप दी हूँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे घर का ये जो पूजा का कार्यक्रम है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनको ऐसे ब्लॉग देखना पसंद आता है, जैसे हाउसवाइफ, किचन से रिलेटेड, तो वैसा ब्लॉग अगर उनको देखना पसंद आ रहा है तो उनसे भी ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइब करना तो मस्त है, तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड। इसी ब्लॉग में से 1 या 2 मैं जो है शॉर्ट्स डाली हूँ और बहुत अच्छे उसके व्यूज आए हैं। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा उसको और लाइक करिएगा। तो बस ये देखिए, ये हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया था, शुरू क्या हो गया था, अब ख़त्म ही होने वाला था। और इसमें जो है जेंट्स लोग ही आहुति देते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह का होता है हवन, तो उसमें हम लोग भी देते हैं आहुति। इसमें नहीं था, इसमें बस जो मतलब कि बेटे हैं, जैसे मेरे ससुर के जितने बेटे हैं चारों लोग, तो वो लोग आहुति दे रहे थे और नंदोई दे रहे थे, क्योंकि जो मेरे दूसरे नंबर वाले नंदोई थे वो आए नहीं थे, यही बड़े वाले ही आए थे। इनकी भी तबीयत ख़राब चल रही, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वही था। और ये हवन हो गया था, अब इसके बाद यहाँ पे आरती हो रहा था। तो ये जो जितने फैमिली मेम्बर हैं, मतलब मेरे सास ससुर से जितने भी परिवार के उनके हैं बच्चे, या बेटी के बेटी बेटा, या फिर बेटे के बेटी बेटा, तो वो सारे के सारे ऐसे घूम रहे थे और ये आरती हो रहा था। जो हवन हुआ था उसके चारों साइड घूमना था आंगन में, और ये आंगन में ही हुआ था हवन। और ये मेरी जेठानी की बेटी दी थी एक लोग को, मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा वही क्लिप इधर उधर हो रहा था। और ये देखिए, यही थोड़ा सा ये घूमते घूमते इतनी फैमिली मेम्बर थे कि जो आंगन में जगह है वो कम पड़ रहा था और हम लोग ज़्यादा हो गए थे। तो ये देखिए कितना स्लो मोशन में चल रहा था, जैसे लग रहा है वीडियो स्लो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जगह ही बहुत कम पड़ गया था। और इसी में थोड़ा सा मजाक मस्ती भी हो जा रहा था, क्योंकि एक के बदले दो दो इसी में राउंड हो जा रहा था, 2 लाइन बन जा रहा था, तो ऐसे ही हो जा रहा था कुछ कुछ। तो होता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है कि थोड़ी सी सीरियस पूजा पाठ में भी हंसी मजाक हो ही जाता है। तो बस, और ये देखिए जो मेरे जेठ हैं वो आरती कर रहे हैं चारों तरफ से, और हम लोग को बस परिक्रमा करना था उसका, जो हवन हुआ है वहाँ पे। और ये मेरे बड़े वाले जेठ जेठानी हैं, क्योंकि सबका आप देखेंगे गठबंधन हुआ है, जो भी जोड़े में लोग हैं सभी लोगों का गठबंधन हुआ है।
इसमें जोड़े में ही मतलब कि पूजा में बैठते हैं, और जो ठकुराइन होती हैं घर की, वो सबका गठबंधन करती हैं, उसमें कुछ पैसा और अक्षत डाल के जो गठबंधन है उसमें बांधती हैं। और ये देखिए ये होने लगा था, यही था सर्कल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था जो ये हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, बहुत लोग हो गए थे। लेकिन अच्छा था, अच्छा लग रहा था पूरे परिवार के साथ। तो कभी भी नहीं हो पाता है ये, क्योंकि हम लोग नवरात्रि का करते हैं पूजा पाठ, तो उसमें मतलब जो ननद लोग हैं नहीं आती हैं, उनकी फैमिली नहीं आती है, और भी मेहमान नहीं आते हैं। लेकिन इस बार जो है सब लोग इकट्ठा हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं। अपने ही घर के बहुत सारे बेटे बेटियां नहीं होते हैं, क्योंकि वो पढ़ने कहीं और होते हैं, इसलिए। लेकिन इसमें सब लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये पूजा ही ऐसा है कि सबको आना ही था, तो इसीलिए सारे के सारे लोग पूजा में हिस्सा ले पाए हैं। तो अच्छा लग रहा था, और थोड़ा सा तो मजाक मस्ती हो ही रहा था। और ये देख लीजिए, मेरे ये जेठ जेठानी बड़े वाले हैं जो पूजा कर रहे हैं, वो सेकंड नंबर वाले हैं। और ये जो पीले शर्ट में और ब्लू साड़ी में है, मेरी बड़ी वाली ननद हैं और नंदोई हैं। तो क्लिप थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गया होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी सब लोगों से ले करके और फिर ये ब्लॉग के रूप दी हूँ आप लोगों के लिए। और ये अब हम लोग हॉल में आ गए हैं, वहाँ से जो हवन हुआ है वहाँ पे आरती हो गया है। हवन के बाद अब हम लोग हॉल में आए हैं, और यहाँ पे अब जो है आरती होगा, और आरती के बाद बस ये कार्यक्रम यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा, और शाम का शुरू होगा, जो शाम को खाने पीने का भोज का होता है। पंडित जी लोग पहले घर पे खाते हैं, और हम लोग भी घर ही पे खाएंगे, जैसे औरतें और घर के जितने जेंट्स और लेडीज़ हैं सब घर पे खाएंगे। बाहरी लोगों के लिए बाहर में हुआ था सारा जो व्यवस्था था। तो बस ऐसा ही था मेरा कुछ आज का ये ब्लॉग, और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं 7 या 8 मिनट का ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो गया उस हिसाब से। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कैसा लगा ये मेरे घर का पूजा और मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये जो ब्लॉग है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो उसमें कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे लगे कि अच्छा लगा आप लोगों को। और कुछ मैं भूल गई हूँ अगर बताना, तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो पे कमेंट करके। तो बस यही था मेरा ब्लॉग आज का, और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। और देखिए और इन्जॉय करिए आप लोग भी, और अच्छा ना लगे तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन 8-10 मिनट का ज़रूर देखिएगा।